मूढ़ता का क्या अर्थ है? मूढ़ता का अर्थ समझो। मूढ़ता का अर्थ अज्ञानी नहीं है। मूढ़ता का अर्थ है अज्ञानी होते हुए अपने को ज्ञानी समझना। मूढ़ता पंडित के पास होती है, अज्ञानी के पास नहीं। अज्ञानी को क्या मूढ़ कहना? अज्ञानी सिर्फ अज्ञानी है, नहीं जानता। बात सीधी साफ है। और कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं जानने वाले ने जान लिया और जानने वाले पिछड़ गए। क्योंकि जो नहीं जानता है उसका अहंकार भी नहीं होता। जो नहीं जानता है वो विनम्र होता है। जो नहीं जानता है, नहीं जानने के कारण ही उसका कोई दावा नहीं होता। लेकिन पंडित बिना जाने जानता है कि जानता है। शब्द सीख लिए हैं उसने, ग्रंथों का बोझ उसके सिर पर है। वो दोहरा सकता है व्याकरण के नियम, उन्हीं में डूब जाता है। सूफियों की एक कथा है। एक सूफी फकीर अपनी रोटी कमाने के लिए एक नदी पर लोगों को नाव से पार करवाता था। एक दिन गांव का पंडित उस पार जाना चाहता था, तो सूफी फकीर ने कहा, आपसे क्या पैसे लेने? पैसे भी वो 1-2 पैसे लेता था, आपको ऐसे ही पार करा देंगे। पंडित नाव में बैठा, वे दोनों चले। दोनों ही थे नाव में। पंडित ने पूछा, कुछ पढ़ना लिखना आता है? पंडित और पूछ भी क्या सकता है? जो वो जानता है वही सोचता है दूसरों को भी जना दे। हम वही दूसरों को दे सकते हैं जो हमारे पास है। सूफी फकीर का तेज उसे दिखाई ना पड़ा। पंडित अपने ज्ञान में अंधा होता है। उसने तो समझा एक साधारण माझी है, वो एक असाधारण पुरुष था। पंडित जिस परमात्मा की बात सोचता रहा है, सुनता रहा है, वो परमात्मा उस असाधारण पुरुष में मौजूद था। जिसकी पंडित ने अब तक चर्चा की थी, वो उस फकीर में से झांक रहा था। अगर आंख होती तो फकीर में वो सब मिल जाता। जिसके सपने देखे, जिसके शास्त्र पढ़े, प्रत्यक्ष था वहां कोई। लेकिन पंडित ने पूछा, पढ़ना लिखना आता है? पंडित को अगर परमात्मा भी मिल जाए तो वो पूछेगा, सर्टिफिकेट कहां तक पढ़े लिखे हो? उसकी अपनी दुनिया है, वो अपने ही शब्दों में, अपने ही शास्त्र में जीता है। उस फकीर ने कहा कि नहीं, पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं आता, मैं बिल्कुल गंवार हूं, ना समझ। उसने जब ये शब्द कहे, तब अगर पंडित के पास जरा भी होश होता तो देख लेता कि कितनी गहरी विनम्रता है। अपने अज्ञान को स्वीकार कर लेना ज्ञान की तरफ पहला कदम है। और अगर कोई समग्रता से अपने अज्ञान को स्वीकार कर ले तो वही अंतिम कदम भी हो सकता है। क्योंकि जब तुम पूरे भाव से जानते हो कि कुछ भी नहीं जानता हूं, तब तुम्हारा अहंकार कहां टिकेगा, कहां खड़ा रहेगा? भूमि खो जाएगी, पैर के तले से गिर जाएगा भवन अहंकार का। तुम निरअहकार में उतर जाओगे। वही द्वार है, वहीं से कोई परमात्मा से जुड़ता है। फकीर ने कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, बिल्कुल बेपढ़ा लिखा हूं। पंडित ने कहा, तो फिर तुम्हारी 4 आना जिंदगी बेकार गई। नाव थोड़ी आगे बढ़ी। पंडित ने पूछा, और गणित तो आता ही होगा कम से कम, हिसाब किताब के लिए जरूरी है। फकीर ने कहा, अपने पास कुछ है ही नहीं, हिसाब किताब क्या करना, खाली हाथ है। जो दिन में मिल जाता है वो सांझ तक समाप्त हो जाता है, क्योंकि रोटी से ज्यादा कमाना नहीं है कुछ।
रात तो हम फिर फकीर हो जाते, सुबह उठ के फिर कमा लेते। और परमात्मा अब तक देता रहा है तो कल का हिसाब क्या रखना। और किसी ने दे दिया तो ठीक है, और किसी ने ना दिया तो भी ठीक है, क्योंकि अब तक जी लिए हैं, आगे भी जी लेंगे। न तो देने वाले से कुछ ऐसा मिल जाता है कि सदा काम आ जाए, और न देने वाला कुछ छीन लेता है कि सदा के लिए कोई नुकसान हो जाए। सब खेल है। पंडित ने कहा तुम्हारी 8 आना जिंदगी बेकार गई। और तभी अचानक तूफान आ गया और नाव डगमगाने लगी, और नाव अब डूबी तब डूबी होने लगी। फकीर हंसा, क्योंकि पंडित बहुत घबरा गया। मौत सामने देखकर कौन न घबरा जाएगा। ऐसे पंडित अमृत की बातें करता था, आत्मा अमर है। लेकिन जब मौत सामने आती तब पांडित्य की आत्मा काम नहीं आती, ना पांडित्य की अमरता काम आती। घबरा गया, हाथ पैर कपने लगे। फकीर ने पूछा तैरना नहीं आता? उसने कहा कि बिल्कुल नहीं आता। फकीर ने कहा तुम्हारी 16 आना जिंदगी बेकार है। अब मैं तो कूदता हूं, हम तो चले, नाव तो डूबेगी। हे मूढ़, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, क्योंकि अंत काल के आने पर, संभवतः शंकर उस कहानी को जानते रहे हो जो मैंने तुमसे कही, क्योंकि अंत काल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा न करेगी। जब डूबना आएगा सामने, जब मौत घेरेगी, तब अगर तैरना आता हो तो ही काम आ सकेगा। मौत में तैरना आता हो, और अगर मौत में तैरना नहीं आता तो मौत डुबा लेगी। बहुत बार पहले भी उसने डुबाया। तुम अभी तक भी सजग नहीं हुए हो, तुमने अब तक भी तैरना नहीं सीखा। अंत काल के आने पर, मृत्यु के आने पर कितनी तुम भाषा जानते हो, या कितनी भाषाएं जानते हो, कितना व्याकरण जानते हो, कुछ भी तो काम ना पड़ेगा। जो मौत में काम आ जाए वो प्रज्ञा, और जो मौत में काम ना आए वो पांडित्य। मौत कसौटी है। तो जो भी तुम जानते हो उसको इस कसौटी पे कसते रहना, कहीं भूल ना हो। ये कसौटी सदा सामने रखना, जैसे सराफ कसता रहता है पत्थर पर सोने को, ऐसे इस कसौटी को रखे रहना सदा। जो मौत में काम आए उसी को ज्ञान मानना, जो मौत में काम ना आए, धोखा दे जाए, दगा दे जाए, उसे पांडित्य समझना। और जो मौत में काम ना आए वो जीवन में क्या खाक काम आएगा। जो मौत तक में काम नहीं आता वो जीवन में कैसे काम आ सकता है? क्योंकि मौत जीवन की पूर्णा होती है, वो जीवन का चरम शिखर है, वो जीवन का समारोह है। जो मौत में काम आता है वही जीवन में भी काम आता है। यद्यपि जीवन में धोखा देना आसान है, लेकिन मौत में धोखा देना असंभव है। मौत तो सब उघाड़ के सामने रख देगी। शंकर किसे मूढ़ कहते हैं? उसे मूढ़ कहते हैं जो जानता तो नहीं है लेकिन व्याकरण को रट लिया है, शब्द का ज्ञाता हो गया है। शास्त्र से जिसकी पहचान हो गई है, जो शास्त्र को दोहरा सकता है